क्या है? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहले तुमको पता ही है कि ये एक ऐच्छिक होती है, कुछ लोग आपस में अपनी मर्जी से ही ये सोसाइटीज बनाते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा? वो लोग होंगे जो कंज्यूमर हैं। कुछ कस्टमर होते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर ये बोल देते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। फायदा क्या होगा? इनको माल खरीदने में आसानी होती है क्योंकि ये बहुत सारा माल इकट्ठा खरीद लेते हैं। फायदा क्या होगा? सप्लाई इनको रेगुलर मिलती रहती है, इनको अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है। जो बीच के लोग होते हैं प्रॉफिट कमाते रहते हैं, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा वो भी इनको खुद ही मिल जाता है क्योंकि क्या करते हैं? बल्क बाइंग करते हैं, मतलब बहुत सारा माल इकट्ठा ही एकदम से खरीद लेते हैं। पर ये माल उन लोगों को भी बेच सकते हैं जो सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं। तो इसका क्या होता है? फायदा क्या होता है? इन सब से एक दूसरे को फायदा ये एक दूसरे को ही पहुंचाते रहते हैं। तो कस्टमर बहुत सारे मिलकर इकट्ठे होकर माल खरीदेंगे, सस्ता मिलेगा, सप्लाई रेगुलर मिलेगी, कोई धोखा नहीं कर पाएगा और गुड्स की जो क्वालिटी होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। फिर है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको पता है कि हमको माल बनाने में, माल बेचने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? आपस में मिलकर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इनको इकट्ठा माल खरीदने में, इकट्ठा माल बेचने में काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि इनको कच्चा माल, औजार, टूल्स, मशीनें काफ़ी अच्छी और सस्ती कीमत पर मिल जाती हैं। तो ये फ़ायदा एक दूसरे को पहुंचाने के लिए ही प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इससे क्या होगा? इनको अभी मिलकर माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। इसके अंदर कौन होते हैं? छोटे छोटे प्रोड्यूसर और वो लोग होते हैं जो हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाए रहते हैं। जैसे आपको पता है ना, कुछ लोगों को घर में रहकर ही चटाई बनानी आती है, सोफ़ा बनाना आता है। तो इसके अंदर उस प्रकार के वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि अगर हम मिलकर बेचेंगे तो अभी माल अच्छे से और अच्छे प्रॉफिट पे बिक पाएगा, क्योंकि जब ये अकेले अकेले रहकर मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो इनको मार्केटिंग करते हुए, माल को बेचते हुए बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं। अभी फायदा क्या होगा? इनको एक रेगुलर बाजार मिल जाएगा, रेगुलर मार्केट मिल जाती है। और जो बीच में मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन को पहले माल बेचेंगे, मिडल मैन फिर आगे किसी और को बेचेगा, फिर वो माल किसी और आगे कस्टमर को बेचेगा, तो बहुत सारा प्रॉफिट बीच के लोग भी खा लेते हैं। अब ये लोग मिलकर क्या करते हैं? इस सोसाइटी के लोग क्या करते हैं? कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हीं से ही डायरेक्टली उन्हीं को ही सीधा सीधा माल बेच देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी इन्हीं के पास होती है, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी इन्हीं के पास होती है। कोई पैकिंग का काम कर लेता है, कोई रिसर्च का काम कर लेता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर लेता है। तो ये अल्टीमेटली इनके काफ़ी सारे खर्चे बच जाते हैं और इनको माल बेचने से काफ़ी सारा प्रॉफिट भी मिल जाता है। अगली जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखो, ये सोसाइटी वो लोग बनाते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है। तो आपने देखा होगा गांवों में, शहरों में काफ़ी सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुली होती हैं जो लोगों से छोटा छोटा करके पैसा इकट्ठा करती है, फिर उन लोगों को हेल्प देती है जिनको रियलिटी में पैसे की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जर्नल टाइप के ही लोग होते हैं। जब इस प्रकार के लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसको फ़ायदा क्या होगा? एक तो हर महीने वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। किस पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हर महीने एक तो उनकी बचत करने की, सेविंग करने की आदत पड़ जाती है। दूसरी बात, बचत करने से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है तो देख लेते हैं कभी किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उस व्यक्ति को हेल्प कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी मेंबर के घर में शादी है, किसी मेंबर की बेटी की शादी है, तो उस बेटी को, उसकी बेटी के लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसे की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, उसकी हेल्प हो जाती है और बाकी मेंबर्स के द्वारा भी उसका
हेल्प हो जाता है, एक सेवा भी हो जाती है और एक दूसरा काम भी हो जाता है। इसमें जनरल कैटेगरी के ही लोग होते हैं जिनके पास पैसे का लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेज होते हैं। आगे है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। फार्मिंग से आपको क्लियर हो रहा है इसमें कौन होते होंगे, फार्मर्स होते होंगे। कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे किसान लोग होते हैं, उनको सस्ते ढंग से एग्रीकल्चर का काम करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि छोटे छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदना है, बड़ी मशीन खरीदनी है तो नहीं खरीद पाते हैं। पर जब छोटे छोटे किसान मिलकर आपस में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी बना लेते हैं तो उनको बड़े लेवल पर फायदा होना स्टार्ट होता है, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर के काम करते हैं, माल भी इनका जल्दी बिक जाता है। मान लो सभी के पास छोटी छोटी जमीन है, अभी सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ी जमीन का निर्माण करेंगे। अब जब एक बड़ी जमीन बन जाएगी तो उसके ऊपर फसलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अल्टीमेटली उनको फायदा होता है। गुड्स अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, बीज लेना है अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, खाद लेनी है अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो ये फायदे अल्टीमेटली इन फार्मर लोगों को भी मिल जाते हैं। अगला है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग से क्लियर हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को घर की जरूरत होती है, घर खरीदने होते हैं, बेचने होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी को बना लेते हैं। तो इन सोसाइटी का काम क्या होता है, ये सोसाइटी क्या करवाती है, अपने मेंबर्स को प्लाट या मकान, हाउसेस अवेलेबल कराती है। कोई लैंड, कोई ज़मीन खरीदनी है, किसी ज़मीन का डेवलपमेंट करना है, किसी के घर का कंस्ट्रक्शन करना है, अपने मेंबर्स को मकान अलॉट कराना है या किसी को खाली प्लाट भी अलॉट कराना है, ये इस हाउसिंग सोसाइटी के काम होते हैं। जब ये सोसाइटी मिलकर काम करती है तो फिर क्या होता है, एक ही जगह पे रहकर अगर मकान बनाती है तो वहाँ पे मकान बनाने भी इनको सस्ता पड़ता है। वीडियो के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।